हम निकल रहे हैं एक ऐसे सरकटे इंसान जैसे दिखने वाले जीव की तलाश में जिसे विंध्याचल में गंगा घाटों पर देखा जाता रहा है। अगर ये आपको मजाक लग रहा है तो समझ लीजिए, न सिर्फ मिथकों में बल्कि इतिहास की किताबों में भी इन सरकटों की बात की गई है, जो इंसान जैसे थे लेकिन उनका सिर नहीं था और उनका चेहरा उनके सीने पर बना हुआ था। 2500 साल पहले के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने भी ऐसे जीवों की बात की है। रामायण में भी इनका उल्लेख है और अलेक्जेंडर रोमांस में भी इनके बारे में बताया गया है। आज भले ही इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन हमने समुद्र के केवल 1/4 भाग को एक्सप्लोर किया है। बहुत से जंगलों पहाड़ों पर इंसान आज तक नहीं गया और बहुत से जीवों को हमने आज तक नहीं देखा है, लेकिन हम धरती के हर कोने में जाएंगे। तो चलते हैं डर के सफर पर। देखते रहिए एक्सप्लोरिंग बंदे। अभी हम विंध्याचल में हैं। रात के 2 बजे हैं। बाहर अंधेरा है। रात के 2 से 3 बजे के बीच ही लोग सरकटे भूत को देखने का दावा करते हैं। वैसे तो सरकटा गंगा घाटों पर टहलता है, लेकिन जब गंगा नदी में बाढ़ आती है और घाट पूरी तरह पानी में डूब जाता है तो इसे गलियों में भी टहलते देखा गया है। फिलहाल गली में कोई नहीं दिख रहा। चलते हैं घाट पर। ये विंध्याचल का अखाड़ा घाट है। मरने के बाद यहाँ पर लोगों का पिंडदान किया जाता है। यहाँ शनिदेव का मंदिर भी है। हे शनिदेव, हमारे सब्सक्राइबर्स पर कृपा कीजिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। यहाँ कोई नहीं दिख रहा। घाट पर सन्नाटा है। आखिर वो सरकटा भूत ही है या कोई जीव जो इंसानों से छिप कर रहता है? लोगों का मानना है जिन इंसानों की मौत सर कटने की वजह से होती है वो सरकटे भूत बनते हैं। यहाँ की भाषा में सरकटे को मुड़ी कटवा भी कहते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर सर कटने के बाद लोग सरकटे भूत बनते हैं तो हाथ कटने के बाद हथकटे भूत, पैर कटने के बाद पैर कटे या लंगड़े भूत, हार्ट फेल होने के बाद हार्ट फेल भूत क्यों नहीं बनते? तब हमने किताबों में पढ़ना शुरू किया। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 69वें 70वें सर्ग में कबंद नाम के राक्षस का उल्लेख है, जो केवल धड़ था, जिसका सर नहीं था और उसका चेहरा, आंख और मुंह उसकी छाती पर बना हुआ था। हालांकि वो राक्षस मायावी था और आकार में बहुत बड़ा था। उसका हाथ कटने पर फिर से जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ वाला सरकटा साइज में इंसानों के जितना ही बड़ा है, लेकिन काफ़ी चौड़ा है। जब वो गली में चलता है तो पूरे गली को घेर लेता है और अपने छाती को कपड़े से ढक कर रखता है। शायद वो मुंह छिपाने के लिए ऐसा करता होगा। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो शरीर में सिंदूर जैसा रंग पोते हुए रहता है, जैसा हनुमान जी की मूर्तियों में सिंदूर लगा होता है। कहीं वो हनुमान जी का भक्त तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि वो अपने छाती वाले चेहरे को छिपाने के लिए सिंदूर लगाता होगा। यहाँ नाव पर भी कोई नहीं दिख रहा। सब लोग अपने घर चले गए हैं, लेकिन हमें ही चुल मची हुई है सरकटे को देखने की। आप लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, हे मुड़ी कटवा सरकटे बाबा, हमें दर्शन दीजिए। यहाँ घाट का निर्माण हो रहा है। कार्य प्रगति पर है। सर न होने के बावजूद भी सरकटे ने ये पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि उसकी आंखें उसकी छाती पर होती हैं। पश्चिमी सभ्यता में इसे अकेफली नाम से भी जाना जाता है। 2500 साल पहले के ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में लिखा है, लीबिया के लोग ऐसे सरकटे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके सिर नहीं थे और उनका चेहरा उनकी छाती पर बना हुआ था। हालांकि हेरोडोटस ने खुद उन्हें नहीं देखा था, बल्कि इन लोगों के बारे में लीबिया के लोगों से सुना था। अलेक्जेंडर रोमांस बुक 2 चैप्टर 39 में बताया गया है, सिकंदर ने ऐसे लोगों को मार गिराया जिनके सिर नहीं थे और उनका चेहरा उनकी छाती पर बना हुआ था। हालांकि इस किताब को मिथक माना जाता है, क्योंकि इसमें सिकंदर के कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और इसमें अजीबोगरीब प्राणियों का भी जिक्र है। लेकिन अगर सिकंदर ने इन्हें सच में मार गिराया तो ये भूत प्रेत नहीं है, बल्कि कोई अलग तरह के जीव हैं। एक प्राचीन चीनी योद्धा जिंग सियान की अजीब सी कहानी है। जब उसका सिर कट गया तो उसने कुल्हाड़ी से छेद कर अपने छाती पर अपनी आंखें बना ली और नाभि पर अपना मुख बना लिया। समझ नहीं आ रहा इसे देख के डरना चाहिए या हंसना चाहिए। वैसे धरती पर हम इंसानों का ही राज है।
और धरती के सर्वश्रेष्ठ जीव होने के नाते हम ऐसे तुच्छ जीवों से क्यों डरें जिनका सर भी ना हो। और भी बहुत सी कहानियाँ सरकटों के बारे में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनाई जाती हैं और भारत में इन्हें सरकटे भूत के नाम से जाना जाता है। लोग ये भी बताते हैं कि बहुत समय पहले विंध्याचल के एक सरकटे भूत को कोई बंगाल का तांत्रिक उठाकर ले गया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, अभी भी बहुत से सरकटे विंध्याचल में देखे जाते हैं। जब इतनी सारी कहानियाँ सरकटों के बारे में हैं, प्राचीन किताबों में भी इनके बारे में लिखा गया है, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए और हमें भी सरकटा दिखना चाहिए। सरकटा भाई दिख जाओ, सरकटा भाई दर्शन दो यार। यहाँ पर घाट का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। बरसात में ये पूरी जगह पानी में डूबी रहती है, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें हैं जो अंदर तक ड्रिल करके मजबूत सीढ़ियाँ बनाएंगी। सरकटा तो नहीं आ रहा, यहाँ पर और भी भूत रहते हैं। चुड़ैल, जिन्न, कोई भी आ जाओ भाई, हम बस 2 लोग हैं, झुंड लेके नहीं आया हूँ। डरो मत, बाहर आ जाओ। चलिए आगे चलते हैं। ये घरों से निकलने वाला गंदा पानी गंगा जी में मिलाया जा रहा है और इस बात से किसी की भावना आहत नहीं होती। भावना आहत तो तब होती है जब कोई गंगा नदी का मजाक उड़ा दे। हम बस इसी बात से खुश हो जाते हैं कि घाट पर सीढ़ियां बन रही हैं। जब गंगा नदी में बाढ़ आती है और पानी सीढ़ियों तक पहुंच जाता है तो सरकटा इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और गलियों में भी घूमने लगता है, लेकिन आम दिनों में वो घाट पर ही टहलता है। यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं दिख रहा, शायद लाइट जल रही है इसलिए। तो चलिए चलते हैं अंधेरे में और रात बीतने का इंतजार करते हैं। पूरी रात बीत गई लेकिन कोई सरकटा भूत प्रेत जिंद चुड़ैल या डायन नहीं आई। दोस्तों, ये पहला एपिसोड था। हम सरकटे को उसके कब्र से खोदकर बाहर लाएंगे। अगर आपने इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरे कर दिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरकटे का पर्दाफाश तो होकर रहेगा।